दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्जरी ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं ये हम दूरबीन से कर रहे हैं और ये जो मॉनिटर है इसमें हम देख सकते हैं जो दूरबीन से अंदर दिखता है वो इस मॉनिटर में दिख जाता है। तो ये जो अभी ऑपरेशन हो रहा है ये है ब्लैडर स्टोन का, मतलब यूरिनरी ब्लैडर होता है जो पेशाब की थैली होती है उसके अंदर स्टोन बन जाता है। शुरू में तो ये छोटा स्टोन होता है, फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बड़ा हो जाता है। जब छोटा स्टोन होता है तो पेशाब की थैली में दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि पेशाब की थैली की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आधा लीटर तक उसमें पेशाब आ जाता है, तो वो बड़ा होता है। और स्टोन छोटा होता है तो स्टोन पेशाब की थैली में रुकावट नहीं करता है। लेकिन अगर स्टोन किडनी में हो या फिर किडनी और ब्लैडर पेशाब की थैली के बीच में हो, यूरेटर में हो, तो वो रुकावट कर सकता है। उस समय पेन हो सकता है, सिम्टम्स आ सकते हैं, तो पेशेंट डॉक्टर के पास तुरंत आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ये स्टोन जो है ब्लैडर में है, तो ब्लैडर में जो स्टोन होता है तो वो लक्षण प्रोड्यूस नहीं करता है, सिम्टम्स शो नहीं करता है। वो धीरे धीरे टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशाब, चाहे तो पेशाब की रुकावट की वजह से हो या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो, किसी भी कारण ये स्टोन धीरे धीरे साइज़ अपना बड़ा कर लेता है। और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और फिर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है और ज़्यादा सीवियर, और या फिर उसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाती है, मतलब पेशाब जल्दी जल्दी आने लगता है, पेशाब में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, तमाम चीज़ें होने लगती है। इन्हें सिम्टम्स कहते हैं जो एक ब्लैडर स्टोन कराता है। और कभी कभी ब्लैडर स्टोन पेट में भी इतना तेज़ दर्द करता है और वो दर्द नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जो पेनिस होता है उसके टिप में भी बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हिमेचूरिया भी देखने को मिलता है, मतलब पेशाब में खून भी आ जाता है। यूजुअली जब पेशाब में खून आता है तो उसमें हम कहते हैं टर्मिनल हिमेचूरिया, एक टर्म है। मतलब जब पेशाब पेशेंट करता है ब्लैडर स्टोन का तो शुरू में पेशाब नॉर्मल पेशाब होता है, जब एंड होता है, ख़त्म होता है, जब पेशाब पूरा होता है तो एंड में खून आता है। तो इस तरह के हिमेचूरिया को टर्मिनल हिमेचूरिया कहते हैं जो ब्लैडर स्टोन में दिखता है। तो इसमें पेन होता है जो पेट के निचले हिस्से में होता है, जिसे हम सुप्राप्यूबिक पेन कहते हैं। पेशेंट को वहाँ पर दबाने पे दर्द भी हो सकता है, और फिर वो पेन जो है वो टिप ऑफ पेनिस तक जाता है और रेडिएट होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं ये ब्लैडर स्टोन का है। ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। जो सबसे कॉमन होता है वो यूरिक एसिड स्टोन होता है। बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये स्टोन होता है। अब इस स्टोन को हम तोड़ते हैं, या फिर एक्चुअली कई तरीके हैं स्टोन को निकालने का। या तो चीरा लगा के ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, या दूरबीन से निकाल सकते हैं। दूरबीन से भी 2-3 तरीके हैं। अगर स्टोन छोटा होता है तो दूरबीन डाल के दूरबीन से पकड़ के उसे निकाल लेते हैं। दूरबीन डालते हैं और दूरबीन के साथ एक और इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जिससे हम स्टोन को पकड़ के पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है स्टोन तो वो पेशाब के रास्ते में निकल नहीं पाता है, तो उसे तोड़ना पड़ता है। तो ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं इसमें जो थैली है पेशाब की, उसके अंदर जो स्टोन है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो ऐसे निकलेगा नहीं, तो उसे हम तोड़ रहे हैं। इस प्रोसीजर को दोस्तों हम कहते हैं एंडोस्कोपिक सिस्टोलिथोट्रिटी। मतलब एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन द्वारा, सिस्टो मतलब ब्लैडर, लिथो मतलब स्टोन और ट्रिटी मतलब तोड़ना। तो हम एंडोस्कोपिकली दूरबीन द्वारा पेशाब की थैली में पथरी को तोड़कर उसे निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये मल्टीपल शॉट्स दी जा रहे हैं। जैसे हम तोड़ते हैं हथौड़े से ये स्टोन को, उसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट से स्टोन को तोड़ा जा रहा है। मल्टीपल बार हम उसमें फ्रीक्वेंसी से तोड़ते हैं और वो छोटे पीसेस में धीरे धीरे वो टाइम लगता है इसको तोड़ने में, धीरे धीरे टूट जाता है। और जब टूट के बिल्कुल छोटे पीसेस हो जाते हैं तो कुछ स्टोन बिल्कुल जो छोटे होते हैं वो पेशाब में अपने आप निकल जाते हैं। कुछ जो बड़े पीसेस होते हैं उसको हम पकड़ के निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये है ब्लैडर स्टोन की सर्जरी। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। हमारे जो
यूरोलॉजिस्ट है, सर्जन है, यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार, उनका फ़ोन नंबर भी मैंने डाल रखा है। अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्जरी ऑनलाइन ऐप, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कंसल्टेशन के लिए।